ओके, तो कार्बन फैमिली की बात कर रहे हैं। तो कार्बन फैमिली में हमारे पास में जब सी फैमिली की बात आती है तो सी एस आई जी एस एन पी वी, पहली प्रॉपर्टी तो बहुत इंपॉर्टेंट यही है कि ये सब काम करने लगते हैं। वही अभी अभी बताया था मैंने, इनर पेयर इफेक्ट। इनर पेयर इफेक्ट के रिवीजन चल रहा है आपका। इनर पेयर इफेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे, एक तो ये वैलेंसी होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक हमारे पास में ये ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती है। स्टेबिलिटी हमारे पास में अगर हम बात करने लगे तो ये ज्यादा स्टेबल है और यहां पर ये ज्यादा स्टेबल है। मतलब नीचे वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को रखना पसंद करता है, लोअर वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट रखना पसंद करता है। बार बार मैं आपसे इस चीज को बताया जा रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर हम इन दो की बात करते हैं तो इनका कंपाउंड क्या होगा, PbCl2 और एक क्या होगा, PbClO4। तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि ये तुरंत ये बनना चाहता है, मींस ये खुद होगा रिड्यूस और सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो अगर क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन, ये बना हुआ, ये बना हुआ, ये बना, तो इन दोनों में अगर मैं बात करूंगा तो Pb+2 इज बेटर देन Pb+4। तो PbCl4 अगर है तो वो तुरंत बनेगा PbCl2। मतलब ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, ये होगा रिड्यूस, तो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर होता है PbClO4 ड्यू टू इनर पेयर इफेक्ट। +2 में रहना चाहता है इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। दूसरी बात हमारे पास में इसके अंदर आती है कि हम इनके ऑक्साइड्स की जब हम बात करा करते हैं तो वहां बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बन के, आपको ध्यान रखने हैं, एलोट्रॉप्स, ग्रेफाइड और डायमंड। हम इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है, ये आपका प्लेनर शेप में आपका इस तरह से होता है, शीट लाइक शेप हुआ करता है। थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होती है, ध्यान रखना, ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है, ये थर्मली ज्यादा स्टेबल है डायमंड से, ये ध्यान रखे रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात इसके अंदर आपको आती है वो ये आती है कि इसकी हार्डनेस ज्यादा है इससे, बस इस चीज को आप ध्यान रखे रहेंगे। फ्लोरेंस के बारे में आप ध्यान रख लेंगे, फ्लोरेंस का आपका क्या फॉर्मूला था। फिर बात आती है सबसे ज्यादा इनकी ऑक्साइड्स की। जब हम इनकी ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो ऑक्साइड्स के लिए अगर हम बात करने लगे तो ऑक्साइड्स हमारे पास में कार्बन और सिलिकॉन इन दोनों का ज्यादा जिक्र होता है। तो कार्बन के ऑक्साइड की जब मैं बात करता हूं CO, CO2 और C3O2, मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड एंड व्हाट, सब ऑक्साइड। यहां पे हमारे पास में बेस की तरह बिहेव करता है, ऐसे करके स्ट्रक्चर बॉन्ड बना देते हैं। ये हमारे पास में इस तरह से हुआ करता है आपका, और इसके बारे में O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ये +2 है, ये +2 है। ध्यान रखने वाली बात है, इसको ध्यान रखे रहेंगे, इसे भूलना बिल्कुल भी नहीं है, हमेशा ध्यान रखना आपको। अब हमारे पास में क्या होता है, यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब हमारे पास में जो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आने है कि कहाँ से बनता है वो देख लीजिएगा, कहाँ से इसको तैयार किया जाता है। OH से लिखे होते हैं बेंजीन पे, गर्म करके ये बन जाया करता है। एक तो ये बात है। दूसरी बात हमारे पास में जो यहाँ पर बात आती है, इसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी मैं रिवाइज करा रहा हूँ, समय कम है, JEE आ रहा है, बच्चे कहते हैं JEE हमारा करा दीजिए। मैं उम्मीदों पे खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने जो आपको उम्मीद बनाई है उस पर मैं अपना खरा उतरूँ, P ब्लॉक भी आपको करा दूँ फटाफट। जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम मेन पॉइंट्स को कैसे करके याद रख सकते हैं और कैसे करके हमें वो काम कर सकते हैं। अब बात आती है इसके SI की। जब मैं SI की बात करता हूँ तो इसके भी ऑक्साइड SiO और SiO2 की बात करते हैं तो ये तो बनता ही नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। और SiO2 की अगर हम बात करेंगे तो ये इस तरह से नहीं बनता है, ये ध्यान रखेंगे। ये हमारे पास में इस तरह से लिंकेज होता है, ऐसे टेट्राहेड्रल, मतलब ये क्या है, sp3। ये क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ करता है। ठीक है, इसी के बेस पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना करता है कि CO और CO2 डेवलप कहां से होता है। इसको सिलिकेट्स के रूप में कहते हैं। सिलिकेट्स आपको याद करके जाना, उनकी यूनिट्स आपको याद करके जानी है। सिलिकेट्स हमारे SiO4- से करके इनकी यूनिट्स को बना करके देखना है। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात होती है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको याद रखिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। क्या कि मेरे पास HCOH लिखा हुआ है और यहाँ H2SO4 ले गया, डिहाइड्रेशन, ये OH है, ये H है, तो ये CO होगा, ये H2 होगा। और अगर हमारे पास में COH लिखा है और COH लिखा है और H2SO4 डाला है तो ये OH है, ये H है, मतलब ये CO है, ये CO2 है। तो एक CO है, एक CO2 है और बची हुई चीज क्या है, H2O है। CO है, CO2, H2O। डिहाइड्रेशन करता है, डिहाइड्रेशन मतलब इसने OH हटाया और H हटाया तो क्या बचा, CO। और यहाँ डिहाइड्रेशन की बात क्या है, ये OH हटाया और ये H हटाया तो यहाँ क्या बचा, CO2, और यहाँ क्या बचा, CO। तो एक CO है और दूसरा क्या है, CO2 है। CO + CO2 से डिहाइड्रेशन हो गया हमारे पास में, CO + CO2 से डिहाइड्रेशन हो गया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास में जो बात आती है उसके ऊपर अब हम बात करते हैं, वो हमारे पास में क्या बात आ रही है। चलिए अब मैं वो बात आपको समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप कहेंगे सबको बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं साहब बतानी तो जरूरी है इंपॉर्टेंट कैसे है।
फॉर्मिक एसिड से डिहाइड्रेशन कैसे हुआ, OH हटाया, H हटाया, बचा क्या, CO और H2 हो गया। ऑक्जेलिक एसिड से क्या करा, OH हटाया, H हटाया, CO बचा और CO2 हो गया। ऐसे तो याद नहीं रख सकते हो आप। इससे नेक्स्ट की तरफ हम बात जब कर रहे होते हैं आपसे, तो वो ये है हमारे पास में जिसके ऊपर हमें बात करना है कि हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड जो हुआ करता है वो हमारा क्या काम करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए बड़ा नुकसानदायक है, मतलब हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाया करता है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक इसी तरह से हमारे पास में एक क्वेश्चन बना करता है कि RCCl, मान लीजिए ऐसे Cl लिखा है और इसके ऊपर KOH या वाटर का अटैक अगर मैं करने लगता हूं तो OH लगेंगे, तो RCH, यहाँ क्या होगा OH और यहाँ क्या होगा OH, H2O निकल गया तो क्या बनेगा RCHO। लेकिन अगर मैं इस R की जगह यहाँ पर SiH, Cl और Cl लगाता हूं तो ध्यान रखेंगे जब मैं OH का अटैक करूंगा या H2O का अटैक करूंगा तो यहाँ क्या लगेगा आपका R होगा, Si होगा, H होगा, या मान लीजिए Cl है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, ये OH लगेंगे, HO Si H R OH, ऐसे 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 करके हम जोड़ते चले जाएंगे। मतलब यहां से H2O नहीं निकलता, यहां पर आपके साथ में जो चीज होती है वो ये होती है, क्या होती है, ऐसे ये इसके साथ निकलेगा, ये इसके साथ निकलेगा, इसके साथ निकलेगा, ऐसे लिंक बनता चला जाता है। मतलब यहां पर तो अगर कार्बन है तो वाटर निकल करके ये बनेगा और हाइब्रिडेशन कैसा हो जाएगा sp2, लेकिन अगर यहां देखेंगे तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा और हाइब्रिडेशन कौन सा मेंटेन रहेगा, sp3। तो यहां sp2 हो गया, यहां sp3 हो गया। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखे रहे। H2 होगा, CH हो जाएगा, 3H होंगे तो COH बन जाएगा, लेकिन यहां पर H2O नहीं निकलता, साइज डिफरेंस का कारण होता है और आगे बढ़ता जाता बढ़ता जाता बढ़ता जाता है और हाइब्रिडेशन आपका क्या रहता है, sp3 ही मेंटेन रहता है। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट बात आती है उसके ऊपर अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये सिलिकॉन्स कहलाते हैं आपके। ग्लास के लिए ग्लास का कंपोजिशन हमें ध्यान रखना है, ग्लास में हमें ग्लास के लिए ग्लास का कंपोजिशन ध्यान रखना है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट बात आती है ग्लास के अंदर वो ये आती है कि ग्लास के अंदर HF को नहीं रखा जाता, अकेला एसिड, क्योंकि ये SiO2 जो ग्लास के अंदर SiO2 होता है उससे रिएक्ट कर लेता है। जो HF होता है अगर हम उसको ग्लास में डाल देते हैं, ग्लास के किसी वेसल में डाल देते हैं तो ये HF उससे रिएक्ट कर लेता है उसके SiO2 से और उसे गला देता है, अंदर से चिकना चिकना सा डबला निकलता है जिसको बोलते हैं ईचिंग ऑफ ग्लास। क्या हुआ है, ईचिंग हो गई है, ग्लास की ईचिंग हो गई है। इज दिस क्लियर? चलिए ये हमारे पास में बात आती है। फिर उसके बाद में जो एक और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो हमारे पास PbO, लिथार्ड वगैरह इन सब की प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, वो इतनी खास बात नहीं है। जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वाले चैप्टर का वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा इस पे गौर करिए। यहाँ N लिखा हुआ है और यहाँ CH3 लिखा है, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ CH3 लिखा हुआ है, यहाँ लोन पेयर है, तो हाइब्रिडेशन कैसा रहेगा, ये sp3, और ये यहाँ नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ d ऑर्बिटल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ SiS3 और यहाँ लिखा N, SiS3 और यहाँ लिखा SiS3, तो ये लोन पेयर इधर चला जाएगा d ऑर्बिटल होने की वजह से, तो यहाँ डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, तो अब यहाँ d पाई p पाई बॉन्डिंग का कंसेप्ट बन जाया करता है। अगर हम इन दोनों की बेसिक नेचर की बात करें तो ये अच्छा बेस है, बहुत अच्छा बेस है, जबकि यहां से लोन पेयर गायब हो गया इसलिए अच्छा बेस नहीं है। दिस इज द व्हाट, कार्बन फैमिली, ये कार्बन फैमिली। ग्रेफाइट याद रखना है, डायमंड याद रखना है, ठीक है। फिर क्या याद रखना है आपको, मैंने बताया था, यस, डिहाइड्रेशन, वाटर निकलना, फॉर्मिक एसिड से OH और H हटा, CO बचेगा, ऑक्जेलिक एसिड से क्या होगा, OH और H हटेगा, CO और CO2 होगा, दैट शुड बी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद में ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बता दी ये याद करनी है, उसके अलावा बची हुई आप करें, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको इस समय पर बता दी हैं, ठीक है। तो यहां तक बात अगर हमारी आपकी पूरी होती है, इससे नेक्स्ट बात पे हम आगे की ओर बढ़ेंगे आपसे। नेक्स्ट ग्रुप नाइट्रोजन, सल्फर और हेलोजन, इन तीन को कोशिश करूंगा मैं एक ही साथ आपकी खत्म कराता हूं। तो बस अब ज्यादा बातें नहीं, बच्चे पढ़ो, इधर उधर की बात नहीं। आई एम फिट, मैं बिल्कुल फिट हूँ, बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया आपके सामने हूँ, आई एम ओके। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को अच्छी विशेष दी, ठीक है, कि सर जल्दी से यूँ हम आपके साथ हैं, सब सीधी सी बात है। एक साथ जब इतनी सारी दुआएं लगती तो एकदम खड़े हो गए हम भी, आ गए आपके सामने, फटाफट कोशिश करके कल फटाक से P ब्लॉक खत्म कर डालेंगे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि आप अपने आप ही करिएगा चाहिए तक, फिर उसके बाद में देखते हैं कैसे करके। छोटी छोटी वीडियो इसीलिए डाला हूँ,
तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से करिए, बूस्ट रहिए। सुबह को एक चक्कर लगा घूमिए, 5 मिनट का सुबह चक्कर लगाएंगे बॉडी फ्रेश रहेगी, शाम को एक 5 मिनट का चक्कर लगाएंगे बॉडी फ्रेश रहेगी, फिर आराम से सोइए, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर पूरी करिए, फिर मजा आएगा आपको पढ़ने में करने में। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो से पहले रिवाइज एंड ऑल द बेस्ट।